हर हर महादेव साथियों, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना यानी कि श्रावण मास अब कुछ ही दिनों में आरंभ होने जा रहा है। और आपको पता है कि श्रावण मास में जितने भी अधिक पूजा पाठ, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दान पुण्य किया जाए वे समान दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायक होता है। तो आइए जानते हैं इस बार श्रावण मास का दिन कौन से दिन से आरंभ है और कौन से दिन श्रावण मास का समापन है। इस बार श्रावण मास का दिन 30 जुलाई यानी कि दिन गुरुवार से होगा और श्रावण मास का समापन 28 अगस्त यानी कि दिन शुक्रवार को होगा। और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन शुभ पर्व भी मनाया जाएगा। और इस बार श्रावण मास में 2 बड़े ग्रहण भी हमें देखने के लिए मिलेंगे जो कि 15-15 दिन के अंतर पर मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस बार श्रावण मास में सोमवार कौन कौन से दिन पड़ेंगे। इस बार श्रावण मास में कुल 4 सोमवार हैं। पहला सोमवार रहेगा 3 अगस्त 2026 को, वहीं दूसरा सोमवार होगा 10 अगस्त 2026 के दिन और तीसरा सोमवार होगा हमारा 17 अगस्त 2026 को और चौथा यानी कि अंतिम सोमवार होगा हमारा 24 अगस्त 2026। इस बार भगवान शिव की आराधना करने के लिए हमें कुल 4 सोमवार ही प्राप्त होंगे। तो साथियों, अभी तक हमने जाना कि श्रावण मास का आरंभ कब है और समापन कब है और कुल कितने सोमवार हमें भगवान शिव की आराधना के लिए मिलेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि श्रावण मास भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और हर साल श्रावण मास क्यों आता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस महीने का शिव जी की पूजा में इतना महत्व क्यों है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान की पौराणिक कथा, इतिहास और इससे जुड़े हुए कुछ रहस्य। शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं कि सिर्फ एक महीने के लिए ही भगवान शिव की पूजा का इतना महत्व क्यों है। आखिर सावन में ऐसा क्या हुआ, यह महीना स्वयं महादेव को इतना प्रिय क्यों है। इसकी कहानी सीधे समुद्र मंथन से जुड़ी है और माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव से जुड़ी है। आइए जानते हैं सावन की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। तो आप ध्यान से सुनिएगा। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र में एक भयंकर विष निकला जिसे हालाहल विष कहते हैं। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, दानव, ऋषि मुनि और समस्त जीव संकट में पड़ने लगे। जब किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं निकला, तब सभी भगवान शिव के शरण में पहुंचे और संसार की रक्षा करने के लिए महादेव ने बिना एक पल की भी देरी किए विष को अपने हाथों में लिया और भगवान शिव उसको पी गए। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ भी कहलाए। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव पर लगातार गंगा जल और दूध से अभिषेक किया और बेलपत्र, धतूरा जैसी अन्य शीतल वस्तुएं भी अर्पित की। और तभी से माना जाता है कि इसी वजह से सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने, अभिषेक करने और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। इसीलिए सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों शिव भक्त सावन के पूरे महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और कांवड़ ले जाते हैं जिसमें जल होता है और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो साथियों, आपको यह सावन की कथा कैसे लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।